हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे कि आपको कंप्लीट करवा दिया था अपना फ्रंट एंड जो था हमारा यूज़र का वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, तो वो हम में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा जो फ्रंट एंड वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम अपना बैक एंड के ऊपर काम करेंगे, अपने एडमिन पैनल के ऊपर। तो जो इसमें काम रह गया था वो ये था कि जैसे मैं अपने यहाँ पर आता हूँ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर जब हम किसी को कमेंट देते थे, लिखते थे, जिसके लिए भी कमेंट हम लिखते थे, तो जब मैं कोई ये यहाँ पे फुल नेम लिखता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखकर अगर मैं ये भूल जाता हूँ, अपना ये कमेंट डालना भूल जाता हूँ और जैसे मैं सबमिट करता हूँ, तो मुझे ये एरर देता है यहाँ पर कि आर स्टार फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ से फुल नेम भी अरेज हो गया है और ईमेल एड्रेस भी अरेज हो गया। अब मुझे दोबारा से ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर तो कोई इसमें कोई डाटा है तो वो यहाँ पर अपीयर रहे। तो उसके लिए मैं अपने वही पोस्ट के पेज के अंदर जहाँ पे हमारा कमेंट का एरिया था, यहाँ पर मैं इसके अंदर फंक्शन इसमें इफ स्टेटमेंट अप्लाई करवाता हूँ इसके वैल्यू के लिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इफ वैल्यू लिखकर वैल्यू के अंदर मैं जो इसकी स्टेटमेंट है वो उसके अंदर जो है पीएचपी का टैग्स ओपन करके यहाँ पे लिखूंगा इफ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ इज सेट, और इस सेट के अंदर मैं बोल देता हूँ फुल नेम का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में, वो था हमारा सी एस नेम। इफ डॉलर सी एस नेम के अंदर वैल्यू है, देन इको यहाँ पर उसको इको करवा दो डॉलर सी एस नेम। ठीक है। और अगर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जो हमारा पीएचपी का कोड था, बल्कि ये पूरा वैल्यू का जो टैग है एट्रीब्यूट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके इसमें भी आकर पेस्ट कर देता हूँ ईमेल के टैब के अंदर भी, और यहाँ पर आकर कहीं पे भी आप आके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी एस ईमेल। हमने ईमेल के लिए ईमेल का ही वो वेरिएबल क्रिएट किया था सी एस ईमेल। और अगर ईमेल में कोई वैल्यू आती है तो फिर यहाँ पर ईमेल के अंदर वैल्यू रहने दो, और इसी तरीके से वेबसाइट में अगर कोई वैल्यू आती है तो वेबसाइट में भी वैल्यू रहने दो। सी एस वेबसाइट थी और सी एस ही कमेंट था, मेरे ख्याल से वेरिएबल के नाम देख लूँ मैं। हाँ, सी एस वेबसाइट एंड सी एस कमेंट। तो यहाँ पर आकर ये वेबसाइट के लिए सी एस वेबसाइट लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी सी एस वेबसाइट। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कमेंट के एरिया में। तो कमेंट जो होता है हमारा दो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट एरिया के टैग्स थे उनके दरमियान में हमारा कमेंट आता है यहाँ पर। इसके लिए वैल्यू नहीं आएगी, इसके लिए हमारा वैल्यू नहीं आएगी, जस्ट यही मैं इसके अंदर आकर पीएचपी के टैग्स के साथ मदद से लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा सी एस कमेंट, और यहाँ पे भी सी एस कमेंट। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं सी एस कमेंट्स दिया था वेरिएबल, ये सी एस कमेंट है, ठीक है, एस के बगैर है। तो सी एस कमेंट हमने दे दिया यहाँ पर। और अब इसको सेव करके जब मैं ब्राउजर में चेक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, और अगर अब मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ बाबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ absdf@gmail.com, और अगर मैं वेबसाइट या ये डालना भूल जाता हूँ और एरर आ जाता है हमारा, तो अब एरर भी शो होगा और यहाँ पर मेरे वो जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी रहेंगी। लेकिन अब मैं जब डाटा सबमिट भी कर दूंगा तो मेरा ये डाटा अरेज नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब मेरा डाटा सबमिट हो जाए, कोई एरर ना आए, तब ये मेरा जो है सारी वैल्यूज जो है वो खाली हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा लास्ट इफ का स्टेटमेंट था, जहाँ पे हमने कहा था कि इफ माई एसक्यूएल क्यूरी चल जाती है ये वाली, तो फिर मैसेज में ये चीज़ें अप्लाई करवा दो कि कमेंट सबमिट हो चुका है और वेटिंग फॉर अप्रूवल है। और इसी के बिल्कुल नीचे जो है मैं इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो ज़ीरो कर दूंगा। ये चारों वेरिएबल्स जो है इनकी वैल्यूज ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ पर आकर जस्ट इन सारे वेरिएबल्स को पेस्ट कर देता हूँ और इनको एक दफ़ा टैब देकर यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पर आकर जस्ट डबल कोट्स दे देता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ खाली हो जाए। डबल कोट्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जितना भी डाटा है वो नील हो जाएगा। इसको भी अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर भी आकर अरेज कर देता हूँ। अब सेव करके अगर अब इसमें कोई एरर आएगा, जैसे अगर मैं ये फिर यहाँ पे वेबसाइट भी लिख देता हूँ .com, अब सबमिट करता हूँ, अभी भी एरर आएगा तो मेरा जो डाटा है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये सारा डाटा सबमिट हो जाता है, अगर ये सबमिट कर देते हैं तो हमारा सारा डाटा अगेन अरेज हो जाएगा।
यहाँ पे देखो कि डाटा अरेज हो गया और यहाँ पे लिखा है कमेंट सबमिटेड एंड वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा काम रह गया था लास्ट लेक्चर में, जो हमने इस लेक्चर में मुकम्मल कर लिया। और एक और चीज़ है, ये जो हमारे फुटर पे डेट आ रही है इसको भी डायनामिकली हम चेंज करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं फुटर में चला जाता हूँ और फुटर के अंदर ये जो डेट आ रही है, मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखी हुई है ये डेट, लेकिन मुझे ये स्टेट डेट जो है हर साल चेंज चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2016 लिखा है तो जब 2017 आएगा तब भी यहाँ पे 2016 ही लिखा रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे 2017 आए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2017 आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट PHP का टैग्स लिखूंगा, क्रिएट करूंगा और यहाँ पर इको लिखकर डेट का एक फंक्शन है, डेट के अंदर कोट्स के अंदर कैपिटल वाई लिख दूंगा और ये करंट ईयर को यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को और नीचे आके देखते हैं हम, तो यहाँ पे 2016 ही आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली अब डिटेक्ट करेगा। अगर हमने इसके अंदर डाटा ऐड करवाते, यानी कि जैसे 2017 अब आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2017 लिखा आ जाएगा खुद ब खुद ही। तो ये हमारा फ्रंट एंड जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम अपना बैक एंड पे काम करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।